सऊदी अरब अरूज पर और पाकिस्तान मुश्किल में। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बस चंद घंटे पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि ये रॉयटर्स ने खबर चलाई है कि जी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं सऊदी अरब के $2 अरब के लोन को रोल ओवर करने के बजाय एक JF-17 फाइटर जेट्स के अंदर डालने में और उसके ऊपर $2 अरब स्पेंड करने की बात हो रही है। अब मैं आपको इस खबर की कि पीछे क्या कहानी है और क्या हकीकतन हो रहा है उसके साथ आगाह करने जा रहा हूं। मेरी कुछ घंटे पहले कुछ घंटे की खबर छाया होने के बाद बातचीत हुई है बड़े लोगों से, और जो बात पिक्चर सामने नजर आ रही है वो ये है कि जी इस खबर के अंदर बड़े लूप होल्स हैं और ये हकीकत पे मबनी नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर सऊदी अरब के पास अभी भी जो उनकी 80% या 90% इन्वेंटोरी है एयरक्राफ्ट और जो एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, जैसे सैटेलाइट से जो कनेक्ट होते हैं या ग्राउंड बेस्ड जो उनके रिकॉन सिस्टम्स हैं, वो सब अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं और उनके अंदर चाइनीज इंटीग्रेशन नामुमकिन तो है ही, मगर मुमकिन कभी हो नहीं सकती, स्पेशली इस इंतजामिया के अंदर। तो अगर ये जहाज या बातचीत हो रही है इन जहाजों को लेने की रॉयटर्स के मुताबिक, तो वो बेसिकली खबर अगर उसमें वजाहत है जो मुझे बताया जा रहा है वो शायद सूडान के लिए की जा रही हो। और सूडान के लिए क्यों की जा रही है? अभी हाल ही के अंदर मैंने जिस तरह लास्ट रिपोर्ट के अंदर भी जिक्र किया था, सऊदी अरब की एक डेलीगेशन गई हुई है सूडान, खार्तूम, जहां पे उनकी मुलाकात हुई है सूडान के जो सदर हैं अल बुरहान। और अल बुरहान साहब की जंग चली हुई है जो इतराफ के अंदर RSF के साथ। ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस मुत्तहदा अरब अमीरात की इनको सपोर्ट थी और इन्होंने वहां पे जो जंग कशी की है वो हमारे सामने है। रिपोर्ट्स मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। एक तरफ ये खबर आई कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील होने वाली है, दूसरी जानिब कुछ ही हफ्ते पहले रॉयटर्स की खबर आई थी कि पाकिस्तान और लिबिया में जो जंगजू हफ्तार हैं जो LNA मिलिशिया चलाते हैं उनके दरमियान डील हुई है और बाद में पता लगा कि इसके अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात का हाथ है। अब जो चीज सामने नजर आ रही है वो ये है कि शायद वो वाली डील फॉल थ्रू हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर ना तो कोई वजाहत आई थी, वजारत खारजा पाकिस्तान से वजाहत नहीं आई उसके ऊपर, ना उसके ऊपर वजाहत आई पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से, ना हफ्तार के LNA मिलिशिया ने उसके ऊपर कोई एज सच कमेंट दिया उसको कंफर्म करने के लिए। अगर तो वो डील हुई भी थी और मुत्तहदा अरब अमीरात की सरबराही के अंडर हुई थी या उनकी फैसिलिटेशन के जरिए हुई थी, तो अब अगर ये डील होने जा रही है जिसके तहत सऊदी अरब पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट लेगा अपने लिए नहीं एक तीसरी कुव्वत के लिए, तो फिर हफ्तार की डील नलिफाई हो जाएगी। और अगर इस बात में वजाहत है कि फाइटर जेट्स सऊदी अरब लेके सूडान को दे रहा है और सूडान इस्तेमाल करेगा RSF के, तो RSF के अंदर वही जंगजू हफ्तार के लोग शामिल हैं, मिलिशिया के लोग शामिल हैं जिसके साथ पाकिस्तान पहले डील करने वाला था। अब इसके अंदर बड़ी एक प्रिकेरियस सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो गई है और पाकिस्तान की जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए क्रिएट हो गई है, क्योंकि एक जानिब इन्होंने अपना सब कुछ जो था वो मुत्तहदा अरब अमीरात और जो उनके सदर हैं मोहम्मद बिन जायद उनकी चोली में जाके डाल दिया और सलूट भी मारे। गाजा के अंदर भी उन्होंने बड़ी पेशरफ की कि हम गुड बॉयज हैं, बैड बॉयज हैं, नोबेल प्राइज के लिए भी ट्रंप को किया, सब कुछ किया। मगर जो सऊदी की अभी मूव हुई है यमन के अंदर, और वो अब एक बहुत ही क्लियर स्टांस उन्होंने ले लिया है ये यमन और मुत्तहदा अरब अमीरात को लेकर। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि जी मुत्तहदा अरब अमीरात को बहुत कुछ करना पड़ेगा अब। उसके बाद पाकिस्तान एक कॉर्नर में आ गया है और उसकी सिचुएशन बड़ी ही प्रिकेरियस हो गई है, बड़ी ही अजीब और नाजुक हो गई है। यमन की बात कर रहा हूं तो यमन से भी खबर आ रही है, वहां पे अब सऊदी अरब ने जो उनके फोर्सेस थे उन्होंने बिल्कुल सफाया कर दिया है ये जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल था मुत्तहदा अरब अमीरात का, उससे आखिरी खबरों के मुताबिक जनवरी 7 को जो सऊदी लेड कोलिशन है उसने अपनी इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट शाया की जिसके तहत इद्रूस अल जुबैदी जो मुत्तहदा अरब अमीरात के बंदे थे वहां पे और ये सब कार्रवाइयां कर रहे थे, वो आदिन के
पोर्ट से एक किश्ती में चढ़े रात यानी आधी रात के बाद, और वो बेरबेरा सोमालीलैंड पहुंचे जहां पे मुत्तहदा अरब अमीरात अपना एक बेस चला रहा है, और वहां से उन्होंने एक इल्यूशियन 276 जहाज पकड़ा अबू धाबी के अल रीफ एयरबेस, मिलिट्री एयरबेस के लिए मुत्तहदा अरब अमीरात की फैसिलिटेशन के साथ। उन्होंने मुज़ाकरात की ऑफर दी थी सऊदी अरब को कि मैं रियाद आके आपसे बात करता हूं, मगर उससे पहले ही क्योंकि वहां से जवाब आ गया कि जी आप आए इधर तो हम आपको देख लेंगे, तो उन्होंने किश्ती पकड़ी आदन से, वो पहुंचे सोमालीलैंड, और सोमालीलैंड से उन्होंने बेरबेरा के अंदर जो मिलिट्री बेस है मुत्तहदा अरब अमीरात का, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के वो अबू धाबी पहुंच गए। अब सोमालीलैंड का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई हुई है। इसके ऊपर टर्की और सऊदी अरब एक पेज पे आ गए हैं। इनके जो नेवल चीफ्स हैं तुर्की के और सऊदी अरब के, उनकी मुलाकात एक तरफ हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो रियाद के सफीर हैं और अंकरा के सफीर हैं, उनकी अलग मुलाकात हुई है। बड़े ही एक पैमाने के ऊपर टर्की और रियाद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इसके अंदर कहां के खड़ा होता है? पाकिस्तान ने जो अपने दाव खेले हैं, अब ये मैं आपको अपना खबर से आगे बढ़ के जा रहा हूं, तज्जिया दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो मूव्स की इतनी रैपिडली, उन्होंने जाके जो हफ्तार के पास पहुंचे मोहम्मद बिन जायद के कहने के ऊपर, उसके ऊपर सरे फहरिस्त थे, बिल्कुल नुमाया तौर के ऊपर सामने बड़े हुए थे आपके फील्ड मार्शल। सऊदी अरब के अंदर जो ये मुज़ाकरात या जो बातें चल रही थी, एयर मार्शल सिद्धू उसके अंदर आगे बढ़े हुए थे। फील्ड मार्शल जो थे वो महदूद थे, ज्यादातर अपने उम्रे में, या वो मस्जिद नबवी का वो जो अपना गए थे वहां पे रसूल का दीदार करने के लिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो उधर मसरूफ थे। अब पाकिस्तान ना आगे जा सकता है और ना पीछे आ सकता है, और इस पूरी कार्रवाई के अंदर मुलाकात हुई है मार्को रूबियो की सऊदी जो वजीर खारजा हैं अल फरहान उनसे, और उसके बाद लग रहा है कि ट्रंप इंतजामिया जो सऊदी अरब की पोजीशन है यमन के ऊपर, सूडान के ऊपर और सोमालीलैंड के ऊपर, उसको कहीं वो इंडोर्स ना कर दे। और अगर उसने वो पोजीशन इंडोर्स कर दी तो फिर मुत्तहदा अरब अमीरात के लिए और मसले खड़े हो जाएंगे। मगर मुत्तहदा अरब अमीरात फिर भी सेफ है क्योंकि उनके पास पैसा है, इजराइल के साथ वो मनूवरिंग कर रहे हैं, वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं। फंसेगा कौन? फंसेगा उसके अंदर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को इतना बुरी तरह एक्सपोज किया हफ्तार की डील के अंदर और एमबीजी और मुत्तहदा अरब अमीरात के साथ लगकर, कि अब ये जो शिफ्टिंग सैंड जो चली हैं यमन के अंदर सऊदी अरब को लेकर, और सूडान के अंदर सऊदी अरब को लेकर, और सोमालीलैंड के अंदर अंकरा और रियाद को लेकर, उसके अंदर एक जो नेट लूजर आने वाला है। तो हम जो रीओरिएंटेशन की बात कर रहे थे, वो रीओरिएंटेशन इस तरीके से हुई कि सऊदी अरब का पल्ला भारी हो गया। उनकी इंटीग्रेशन, उनके जो वेपन सिस्टम्स हैं, वो अभी भी अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, दे आर ऑन द सेम पेज। पाकिस्तान ने ये खबरें लगवाई कि जी हम सऊदी अरब को ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, एक अलग चीज खड़ी करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही पतली गली के अंदर, तंग गली के अंदर जाके पाकिस्तान अपने आप को पा रहा है। तो ये थी अपडेट, जो दोपहर को मैंने खबर रिलीज की थी। उसके बाद आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।